इंटर क्लास के लिए आज के मेरे चैनल पर चैप्टर सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल्स के अंतर्गत क्वथनांक के उन्नयन और हिमांक के अवनमन संबंधी प्रश्नों को हल करने का वीडियो आपको मिलेगा। अब जैसा कि क्वथनांक के उन्नयन और हिमांक के अवनमन से मतलब ये है कि किसी अवाष्पशील विलेय को किसी विलायक में घोलने पर उसके विलयन के क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को उन्नयन और हिमांक में होने वाली कमी को अवनमन कहते हैं। जैसे कि प्रश्न 45 प्रश्नों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप वहां से प्रश्न देख सकते हैं कि प्रश्न किस प्रकार से लिखा गया है। तो पहला प्रश्न है कि 5.4 ग्राम ग्लूकोज को 120 ग्राम जल में विलेय करने पर उसके क्वथनांक में 0.13 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। जल का आणविक उन्नयन स्थिरांक ज्ञात करना है, जबकि विलेय का अणुभार 180 है। तो हम सूत्र प्रयोग करते हैं अणुभार के लिए m बराबर, अब यहाँ आप 100 लिखा देख रहे हैं। जिस भी प्रश्न में आपको आणविक उन्नयन स्थिरांक दिया गया हो अथवा ज्ञात करना हो, उसके सूत्र में 100 प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि यह मान प्रति 100 ग्राम विलायक होता है। अणुभार 180, 100 गुणे Kb हमें प्राप्त करना है। विलेय यानी ग्लूकोज की मात्रा 5.4/0.13 इंटू विलायक की मात्रा कैपिटल W 120। आप प्रश्न में लिखा देख भी सकते हैं कि किन किन मात्राओं को लिया गया है। तो Kb इक्वल टू, अब इसे गणितीय रूप से हल कर लीजिए। तो दोनों शून्य 100 से काट दिए जाएंगे। 18 गुणे दशमलव हटाकर 13 गुणे 12 बटे 54 गुणे 10। 18 से 54 को 3 बार, 3 से 12 को 4 बार, 13 चौके 52 और 52 बटे 10 बराबर 5.2 प्रति 100 ग्राम विलायक। ये मोल आणविक उन्नयन स्थिरांक का मान प्राप्त हुआ। प्रश्न 46, जब 0.5143 ग्राम एंथ्रासीन को 35 ग्राम क्लोरोफार्म में घोला जाता है तो क्लोरोफार्म के क्वथनांक में 0.323 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती। प्रश्न अनुसार मोलल उन्नयन स्थिरांक Kb इक्वल टू 3.9 केल्विन मोल इनवर्स किलोग्राम। तो अणुभार एंथ्रासीन का अणुभार आपको प्राप्त करना है। अब चूंकि यहाँ मोलल उन्नयन स्थिरांक दिया है, इसलिए सूत्र में 1000 लिया जाएगा। 1000 Kb स्मॉल w अपॉन डेल्टा Tb कैपिटल W। 1000 Kb का मान 3.9, स्मॉल w का मान 0.5143, डेल्टा Tb का मान 0.323 और कैपिटल W का मान 35 ग्राम। इसकी कैलकुलेटिव वैल्यू है 177.42, जो कि एंथ्रासीन का अणुभार है। प्रश्न 47, 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में होने वाले उन्नयन की गणना यानी डेल्टा Tb आपको फाइंड करना है। जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक 0.52 केल्विन मोल इनवर्स किलोग्राम है। अब विलेय यानी यूरिया का अणुभार 60 होता है। m इक्वल टू उन्नयन स्थिरांक मोलल है, इसलिए 1000 Kb स्मॉल w अपॉन डेल्टा Tb कैपिटल W। डेल्टा Tb को फाइंड करना है तो फॉर्मूले में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। 1000 Kb स्मॉल w अपॉन m कैपिटल W। 1000 इंटू 0.52 इंटू 3 अपॉन 60 इंटू 100। 100 से इसको 10 टाइम, 10 से 60 को 6 टाइम, 3 से 6 को 2 टाइम और 2 से 0.52 को 0.26 टाइम। तो क्वथनांक में होने वाला उन्नयन 0.26 डिग्री सेल्सियस। आते हैं प्रश्न 48 पर। 7.5 ग्राम पदार्थ को 75 ग्राम पानी में घोलने पर
उसके हिमांक में 1.2 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती। तो अब हम डेल्टा टी के साथ F प्रयोग करेंगे। F मतलब फ्रीजिंग पॉइंट के लिए F और B मतलब बॉइलिंग पॉइंट के लिए B। पदार्थ का अणुभार M प्राप्त करना है। मोलल अवनमन स्थिरांक Kf इक्वल टू 1.86 डिग्री सेल्सियस पर मोलल। तो M की वैल्यू 1000 Kf स्मॉल w अपॉन डेल्टा TF कैपिटल W से प्राप्त होगी। 1000 गुणे 1.86 इंटू 7.5 अपॉन 1.2 इंटू 75। 7.5 से 75 को 10 टाइम्स, 10 से 1000 को 100 टाइम्स। अब 100 का 1.86 में मल्टीप्लाई तो वैल्यू आई 186 अपॉन 1.2। डेसिमल हटाया 1860/12, अणुभार प्राप्त होता है 155। प्रश्न 49। 0.591 ग्राम पदार्थ जिसका अणुभार 58 है 100 ग्राम एसिटिक अम्ल में विलयन बनाया गया। इस विलयन का हिमांक शुद्ध एसिटिक अम्ल से 0.32 डिग्री सेल्सियस कम है। मोलल अवनमन स्थिरांक Kf की गणना करनी। सूत्र अणुभार का लीजिए 1000 Kf स्मॉल w अपॉन डेल्टा TF कैपिटल W। Kf के लिए फॉर्मूले को एडजस्ट करिए, m डेल्टा TF कैपिटल W, ये दोनों यहाँ मल्टीप्लाई हो गए और 1000 इंटू W नीचे। 58 इंटू 0.32 इंटू 100 अपॉन 1000 इंटू 0.591। 100 से 1000 को 10 टाइम कैंसिल करिए। 58 इंटू 0.32 अपॉन 5.91। डेसिमल हटा लीजिए, सेम प्लेस पर है इसलिए 58 इंटू 32 अपॉन 591। इसकी कैलकुलेटिव वैल्यू है 3.15 केल्विन मोल इनवर्स किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 50। जब एक अवाष्पशील पदार्थ की 1.5 ग्राम मात्रा 60 ग्राम जल में घोली जाती है तो उसके हिमांक में 0.136 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है। उस अवाष्पशील पदार्थ के अणुभार को प्राप्त करना है, जबकि आणविक अवनमन स्थिरांक 18.6 के मोल इनवर्स केल्विन किलोग्राम है। m के लिए फॉर्मूला, अब आणविक अवनमन स्थिरांक होने की वजह से फॉर्मूले में 1000 के स्थान पर 100 प्रयोग किया जाएगा। m बराबर 100 Kf स्मॉल w बटे डेल्टा TF कैपिटल W। 100 गुणे 18.6 गुणे 1.5 बटे डेल्टा TF का मान 0.136 इंटू 60। हमने 1.5 से 60 को 40 टाइम्स, 0 से 0, वैल्यू बचती है 10 इंटू 18.6 अपॉन 0.136 इंटू 4। इस पूरे हिस्से की कैलकुलेटिव वैल्यू है 341.9, जो कि उस पदार्थ का अणुभार है जिसे 60 ग्राम जल में घोला गया था और जिसकी वजह से हिमांक में 0.136 डिग्री सेल्सियस की कमी आती। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपने क्वथनांक के उन्नयन और हिमांक के अवनमन संबंधी प्रश्नों को अच्छी तरीके से समझा होगा और आगे भी मेरे चैनल पर और आने वाले वीडियोस को लगातार देखते रहेंगे।